इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। बस एक ही चीज है, एक ही चीज माँ परिवर्तित अगर हो जाए ना, उसी से काम बनता है और उसी से काम बिगड़ता है। यानी ये विद्युत की धारा है ना अरहंत, ये विद्युत की धारा है। इस विद्युत की धारा को, विद्युत के तार को फ्रिज में जोड़ दो, क्या होगा? ठंडक आने लगेगी, ठंडा हो जाएगा। अथवा एसी में आपने जोड़ रखा है, वह एसी से जोड़ दिया जाता है यह विद्युत की धारा, तो वहाँ से शीतलता आती है और उसी विद्युत के तारों को हीटर में जोड़ दिया जाता है तो वही गर्म करने लग जाता है। दिलीप भैया, हीटर में जोड़ो या एसी में जोड़ो, दोनों की धाराएं एक थी, लेकिन जहाँ जोड़ दिया गया है वैसा ही कार्य दिखाई देता है। ऐसे ही ये भावों की धारा हमने आज तक अशुभ में जोड़ के रखी, इसलिए हमारे साथ में केवल कषायों की ऊष्मता ही हमारे अंदर रह गई। बाबूलाल जी, निर्णय कर लेना, इस जीवन में जाने से पहले निर्णय कर लेना कि जाने के बाद तुम्हें कैसे लोग याद रखेंगे। झांसी जी, जाने के बाद आपका नाम राम जैसा लिया जाएगा कि रावण के जैसा लिया जाएगा? हम नाम तो राम जैसा चाहते हैं, लेकिन सारे काम रावण के होते हैं। कुणाल, हर व्यक्ति राम जैसा यश कीर्ति चाहता है, श्री राम जैसा प्रख्यात होना चाहता है, यश कीर्ति चाहता है, और सारे के सारे काम नहीं भी कर पाए तो मन तो रावण का ही लिए बैठा हुआ है। यानी राम बनना चाहते हो तो राम भगवान के जैसा चित्त बनाना पड़ेगा, श्री राम जैसे मर्यादाओं का उल्लंघन ना करते हुए अपने भावों को संभालना पड़ेगा, वही श्री राम जैसे यश कीर्ति को पा पाएगा। और यदि और अच्छा चाहना है तो श्री राम से भी ऊपर पहुंचना, उन पार्श्वनाथ भगवान से मिलना। अच्छा होगा तो नियम से बुरा होगा। अरे जिसने अच्छे और बुरे के भावों को ही छोड़ दिया हो, अब ना तो उसका अच्छा होगा ना बुरा होगा, वे तो साक्षात सिद्ध शिला में जाकर विराजमान हो गए। क्यों? क्या सामर्थ्य थी माँ कमठ की? कमठ के पास क्या सामर्थ्य थी? वह कमठ नाम का जीव, अगर तीर्थंकर भगवान बालक होते हैं ना, महावीर भगवान की कथा आपने सुनी है ना, आया था वह सर्प बन के परीक्षा करने आया था। जब वह देव सर्प बन के आया और उसके सर्प के फन पर वे बालक तीर्थंकर भगवान, महावीर भगवान संगम देव बन के आया था और वह चढ़ गए। इतनी सामर्थ होती है तीर्थंकर बालक की। माँ, यदि कमठ होता ना, मुझे कम समझते हो क्या? यानी अंतरंग के भावों से मिलना, मैं कम हूं क्या? तुम्हें देख लूंगा। अभी तो कम हूं क्या, देख लूंगा, ये तो तुम्हारी हीनता दीनता ही है। और यदि अगर सामर्थ हो तो कितनों को दबा दिया करते हैं। अगर सामर्थ्य है किसी की तो वह देखता ही नहीं है सामने वाला क्या है, तुरंत तो उस पर चढ़ बैठता है। अब तुम क्या करोगे? मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बलशाली हूं। माँ, ये बल कब छीण हो जाता है काय का पता नहीं लगता है। कमठ का कोई सामर्थ्य नहीं थी। अगर कमठ को पार्श्वनाथ भगवान एक छिंगली लगा देते ना ज्ञानी, तो वह कमठ कहाँ मिलता यह भी ज्ञात नहीं होता। परिस्थितियां बिगड़ रही थी ना, परिस्थितियों में मना स्थिति संभल जाए, इसी का नाम साधना है। आपकी परिस्थितियां क्यों बिगड़ती हैं माँ? हम तो वैसे शांत रहते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है। देखना, दो तरह के लोग भैया, जान जी,
जिनसे अपनी बनती नहीं ना, कहते हैं हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, हम तटस्थ हैं। तटस्थ नहीं हो, द्वेषी हो। हाँ, अभी इस तरह के ही बड़े तटस्थ लोग ऐसे दिखते हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। जब तक बात बन रही थी तब तक लेना देना था, और जब बात बनना हो गई, बंद हो गई, तो कहते हैं हम इनसे कोई लेना देना नहीं। अरे जब बात बनती हो तब भी वही परिणाम हो, और जब बात बिगड़ती हो तब भी वही परिणाम हो, उसका नाम है वीतराग भाव। नहीं तो जिन से बन रही थी पवन भैया, नहीं तो गुरु भी अच्छे नहीं लगते। झांझी जी, गुरु जी आए बापू नगर में और 50 चौके लग गए। अब मनोज भैया का तो नाम प्रसिद्ध था कि गुरु जी के भक्तों में हैं। अब गुरु जी का आहार किसी दूसरी जगह हो गया ना, तो गुरु जी ही नहीं लगते। वहीं कलश फेंकते देखे जाते हैं लोग, और यदि किसी के यहाँ हो गया तो वहीं चिल्लाते मिलते हैं। हमें तो पता था इनके यहीं जाएंगे। गुरु को भी दोषी ठहराने से क्षण भर नहीं लगता। जब तक गुरु आपके अनुकूल लग रहे थे तब तक गुरु गुरु लग रहे थे, और गुरु आपके अनुसार नहीं चले तो गुरु गुरु नहीं बचे। अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे अनुकूल नहीं कहा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। शील सागर जी, यदि गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दी तो कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे वे हमारी मना स्थिति संभालने के लिए बैठे हैं, हमें परिस्थितियां विपरीत लगती हैं गुरु की आज्ञा में। अब जब भी गुरु कोई आज्ञा देंगे तो लगेगा कि हमारी विपरीत है, लेकिन ध्यान रखना वह विपरीत नहीं है, वही तुम्हारे सबसे अनुकूल है। जानती जी, जब भी गुरु कुछ कहे ना, लगे कि पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कुछ मत करो, बस मान लो, बाद में पता चलेगा कि क्यों कहा गया था। जितने लोग हैं यदि गुरु की आज्ञा में हैं और गुरु को गुरु मानते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में गुरु की मानते चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही तो जिनवाणी कह रही है कि हम गुरु की सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम जिनवाणी सुनते तो हैं लेकिन जिनवाणी की मानते नहीं है। हम देवशास्त्र गुरु को मानते तो हैं लेकिन देवशास्त्र गुरु की एक भी नहीं मानते हैं। यही मिथ्यात्व, यही विपरीतता जीव को अनंत काल से भ्रमित करती हुई भ्रमण कराती है। अरुण भैया, ये जो भाव परावर्तन की गाथा आई है, ये संसार भावना आपसे क्या कह रही है? आपको बार बार संसार में क्यों रहना पड़ता है? उसका कारण है सव्वे पैडी डियो अणुभाग पदेश बंधन ठाणानी जीवो मिच्छत वासा भमिदो पुण्य भाव संसारे। माँ, जितने बार जैसे जैसे भाव किए हैं, उन्हीं भावों का परिणाम है कि अनेक अनेक भाव धारण किए हैं। कोई भगवान आपको नए भवों में भेजने वाला है, भगवान आपको सुखी दुखी करने वाला है, भगवान की भक्ति करोगे तो सुखी दुखी हो जाओगे, यह जिन दर्शन नहीं कहता है। जिन दर्शन तो यह कहता है जितना कुछ आपके साथ हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्वयं की है। भवन लाल जी, निर्धारित कर लेना, रावण जैसा जीव को होके जाना है कि श्री राम जैसा जीव को होके जाना। महावीर भगवान बनना है, पार्शनाथ भगवान बनना है कि कमठ बनना है। पार्शनाथ भगवान बनने में दुख है, यानी इसलिए तो अच्छे नहीं बन रहे। मां, पार्शनाथ भगवान जैसी क्षमता और समता रखने में दुखी होना पड़ेगा ना। आपको जैसी परिस्थितियां उसमें रहना पड़ेगा तो दुख होगा। मां, और जो कमठ है वह सुखी है, जब गुस्सा आया तो निकाल दिया, जो बैरी दिखा उसके ऊपर। मां, कमठ बनने में सुख है, इसलिए तो कमठ है हम सब। यही तो लगता है जब हमें क्रोध आता है, जब कोई विपरीतता दिखती है तो हमें उसकी प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, और जैसे ही प्रतिक्रिया की जाती है लगता बड़ा सुख है, लेकिन उस कमठ से पूछ लेना उस फावों के फलों से वह किस दुर्गति को प्राप्त होता है। बाबूलाल जी, दो तरह के लोग हैं जो जाने के बाद याद किए जाते हैं।
दो तरह से लोगों को याद किया जाता है इस संसार में। जानजी जी, जब जाओगे तो लोग आपके नाम के आगे था लगाएं कि थे लगाएं। जो भी जाएगा उसके नाम के आगे कुछ ना कुछ भूत की क्रिया दिखाने वाला लगेगा कि भूत हो गए हैं। जीते जी भूत हो जाते पंडित जी लोग। यहां भी कोई ना कोई भूत बैठा होगा। भूत बैठे हैं कि नहीं यहां भैया? आप जिस भूत की बात कर रहे हो ना, हाँ, भूत मतलब भूतनाथ को जाना कभी? पंडित जी भूतनाथ को जानते हैं? कौन है भूतनाथ? अरे भूतनाथ तो बता दो, इनको नहीं पता। भूतनाथ कौन है? जानजी जी भूतनाथ का नाम सुना? कभी सुना? कौन है भूतनाथ? वो पिक्चर नहीं? हाँ, नहीं तो भूतनाथ वहां पे बनाया गया है पावन भैया। मां भूतनाथ का नाम सुना? नहीं सुना आज तक? मां भक्तांबर नहीं पढ़ा आज तक? वहां पे एक शब्द आता है भूतनाथ। पंडित जी याद है छंद? छंद सुनाना इनको। किसको याद है भक्तांबर? उसमें भूतनाथ नाम आता है। आज देखना जाके भक्तांबर जो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी का है, उसमें भूतनाथ शब्द का प्रयोग है और भूतनाथ का अर्थ होता है आदिनाथ भगवान। हाँ तेज बोलो ना अच्छे से पंडित जी। उद्भूत भीषण जलोदर भू, अरे भगना सोचम। ये दूसरा कर दिया, वही मैं कह रहा हूं कि कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। अब आप देख लेना भक्तांबर में भूतनाथ का प्रयोग। भूत का अर्थ होता है ज्ञानी जीव, सत प्राणी, भूतों के नाथ अथवा प्राणियों के नाथ जो हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान को भूतनाथ कह के संबोधन आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने किया है। कितनी बार पढ़ लिया ना, यानी कितनी बार पढ़ लिया। रहे भावना ऐसी मेरी, वाह, सब सरल सत्य व्यवहार करने वाले हैं ना। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, यानी बने जहां तक इस जीवन में उपकार करूं कि भैया बस शब्दों में ही रह जाते हैं, इसलिए तो आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से नित्य रहे। जिनसे बन रही है उनसे मैत्री है, और जिनसे नहीं पट रही है उससे द्वेष बना के बैठ गए हैं। मां बदल दो ना पंक्तियां। मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों से नित्य रहे। ऐसे ही करना पड़ेगा। अब तो जो भाव चल रहे हैं वे तो यही हैं। जिनसे नहीं बनी ज्ञानी, वह सबसे बड़ा शत्रु। अपने भाई को भी शत्रु देखता है जी। गुरु को शत्रु देखा, गुरु अनुकूल नहीं चले। एक बार तो ये घटना घटी अरुण भैया, एक बार तो आचार्य भगवान के एक स्थान पर, नगर में अनेक नगरों में आहारचर्या होती है, ऐसे एक नगर में आहारचर्या हुई। अब आहारचर्या हुई तो वहाँ पे आचार्य भगवान के भक्त थे, बहुत अच्छे, बहुत खास। आचार्य भगवान के खास नहीं थे, आचार्य भगवान के लिए तो सभी खास होते हैं, लेकिन वो अपने आप को, हाँ, आचार्य श्री के पास में सारे के सारे, छोटे से बच्चे भी और बड़े तक। और दिक्कत यही होती है जब लोग अपने आप को विशेष बना बैठते हैं और दूसरे को हीन देखने लगते हैं। आप देखना चौके में क्या स्थिति बनती है। मैं हूं ना, मैं, तुम कैसे दे रहे। और एक दिन जैसे वह विशेष था, सामने वाला भी विशेष था उनके लिए। तुम आए, अरे एक ग्रास दिया, पीछे हट जाओ। और जिस दिन मनोज भैया आपको बोल दिया जाए
ये लो और चले जाओ, और कोई नया भैया जी ब्रह्मचारी खड़ा हो, अब देखना ब्रह्मचारी के प्रति क्या भाव होते हैं। ये जानता नहीं है मुझे, कब से मैं जुड़ा हूँ, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं, यानी ये विशेष लोगों की विशेष पहचान, भैया विशेष लोगों की ये विशेश पहचान है कि इतने विशेष बन गए कि अपनी सारी विशेषता को नष्ट कर बैठे और चिल्ला पड़े, हट जाओ ज्ञानी। अब है बेटा, आचार्य भगवान के पास गए, आहार कराने आचार्य भगवान के साथ आप गए, अब झांझरी जी आ गए, आपने तो देखा ही नहीं था झांझरी जी को, अब हम विशेष क्यों, हम ब्रह्मचारी, और वे थे बचपन से जिन्होंने सेवा की होगी, जहाँ तुम नहीं थे, वे मनोज झांझरी जी जहाँ थे नहीं, वहाँ उनके साथ पैदल कमंडल लेके चलने वाले भी ऐसे भी जीव आएंगे, तुम तो सबको नहीं जानते थे, और जैसे ही विशेष बने तुम हट जाओ। ज्ञानी वो बेचारा चौके वाला तो माँ, अबे इसलिए बहुत ध्यान रखना, जिस दिन स्वयं का चौका लगता है ना, और कोई कह दे पीछे खड़े हो जाओ, तब परिणाम से मिलना। ऐसे ही बेटा, यदि किसी चौके में गए और वह चौके वाला था, तुम तो देखते ही नहीं, एक गिलास दो और पीछे हट जाओ, अरे क्यों एक गिलास दे, उसने तो चौका ही लगाया है, और तुमने बोल दिए। अब देखो उस जीव के परिणाम, क्यों अपने बैरी तैयार करना चाहते हो भैया, सब बैर बांध लेते हैं, इसलिए सबको बोलो। देखो एक विद्या सिखा देते हैं मनोज भैया, ज़्यादा कोई तेजी से आए, हमें देना है हमें देना, तो हम तो क्या करते थे, जल्दी है क्या, अगर जल्दी है तो आप और जगह देखे आ जाओ। बेचारे को बुरा भी नहीं लगा, और जब तक जाएगा या तो खड़ा हो जाएगा, आप कहेगा नहीं 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 जल्दी नहीं है। और भैया जितने देने वाले हैं, आचार्य भगवान कहते हैं जितने देने वाले उतने ही दे पाएंगे। अब तुम एक को भगाओगे, दूसरे को बुलाओगे, इससे अच्छा जिसको आना है वह स्वयं आएगा, कोई भी रहेगा ही नहीं, और तुम अपना आहार करो और सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती रहेंगी। व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थाएं नहीं बनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फॉर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।